हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अ क्लास। सर इमरान अकाउंट की क्लास। हम एडमिशन ऑफ पार्टनर्स की सीरीज कर रहे हैं, जिसमें हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 3 कर दिया है और इंट्रोडक्शन कर दिया है। तो अब इंट्रोडक्शन पूरा ध्यान से देखें और फिर इसके पहले जो क्वेश्चन नंबर 3 हुआ था वो देखें। आज जो हम करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 2, जो कि आपके महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 161 पे है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको मैं डायरेक्टली लास्ट लाइन बताना चाहूंगा, बिकॉज उनका क्वेश्चन है पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ न्यू फॉर्म। तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 जो पहले किया था वो लेजर फॉर्म में था और ये है जनरल एंट्री फॉर्म में। तो आपको जनरल एंट्री फॉर्म में ये पूरा सम सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। और जनरल एंट्री का फॉर्म मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में भी बताया था, तो वहां पे आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में पूरा जनरल एंट्री का फॉर्मेट मिल जाएगा। सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको पूरा जनरेटिव फॉर्म में करना है। और जनरेटिव जो फॉर्म मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, वहां पे ये राइट साइड में आप देख ले, फिर से एक बार बता दूं। तो ये पूरी जनरेटरी है, इतनी ही जनरेटरी आपको पास करनी है और इसी के हिसाब से आपको सम करने हैं, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, आपको बैलेंस शीट से, ओल्ड बैलेंस शीट से सिर्फ एक एंट्री लेनी होती है, वो है रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व, पीएनएल। या तो पीएनएल रिजर्व फंड आपको लाइबिलिटी साइड आ सकता है या तो एसेट साइड आ सकता है। एसेट साइड में सिर्फ पीएनएल करके आता है वो। तो ये दो एंट्री आपको देखनी है। आपको सबसे पहले बैलेंस शीट में चेक करना है, तो इसमें से कौन सी एंट्री आ रही है। तो लाइबिलिटी साइड में आप देखेंगे एक जनरल रिजर्व आ रहा है, जो कि हमारे पास है जनरल रिजर्व। एसेट साइड भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पे भी तो कोई एंट्री नहीं है, यहाँ पे कोई एंट्री नहीं है, यानी सिर्फ लाइबिलिटी साइड में एक ही एंट्री है। यानी आप ये नंबर 1 वाली एंट्री पास करेंगे, 2 वाली एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। 1 वाली एंट्री में भी एग्जाम्पल मैंने तीन दिए हुए हैं, मगर एग्जाम में कोई भी एक आता है। तो एक आ रहा है जनरल रिजर्व, तो आपको एंट्री क्या पास करनी है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर यानी आपको सिर्फ पुराने पार्टनर में बांटना होता है। तो ओल्ड पार्टनर अपने कौन है, अमलेंदु और समीर, और इनका ओल्ड रेशो हमेशा ऊपर दिया रहता है, वो है रेशो 3:2। तो ये जनरल रिजर्व आप 3:2 में बांटेंगे। तो बच्चों जहां जहां ओल्ड पार्टनर लिखा होगा आपको सब में, वो सब ओल्ड पार्टनर में आपको ओल्ड रेशो में ही बांटना है, ठीक है बच्चों। तो आपकी पहली एंट्री हो गई जनरल रिजर्व टू ओल्ड पार्टनर, ठीक है। तो ये आपका बैलेंस शीट पूरा हो गया, यानी ये बैलेंस शीट से ये दो एंट्री आती थी वो खत्म हो गई है। 1 पास कर दिया हमने। सेकंड बैलेंस एसेट साइड में कोई एंट्री नहीं है, इसलिए पास करने की जरूरत नहीं है। अब आपका एडजस्टमेंट शुरू होता है नंबर 3 से। तो 3 से लेके 8 तक ये पूरा का पूरा आपका एडजस्टमेंट पार्ट है। तो उसके लिए आपको सम देखना पड़ेगा। तो सम में डायरेक्टली नीचे जाते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2017 दे एडमिट परेश। यहाँ पे देखो न्यू पार्टनर का नाम है परेश। और न्यू पार्टनर हमेशा मैंने कहा हो कि न्यू पार्टनर जब भी आता है तो वो दो चीज लेके आता है। वो दो चीज क्या है, कैपिटल और गुडविल। तो आपको 1 और 2 में उसी का डिटेल है, एक गुडविल है यहाँ पे और दूसरे में यहाँ पे कैपिटल दिया हुआ है। तो हमेशा एंट्री कैपिटल गुडविल की पहली पास करें। तो यहाँ पे देखो थर्ड नंबर मैंने कैपिटल ब्रॉड बाय न्यू पार्टनर लिखा है। तो इसकी जनरल एंट्री क्या है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल। यहाँ एसेट क्यों लिखा है, क्योंकि कभी कभी न्यू पार्टनर कैपिटल को कैश में भी लाता है, एसेट्स में भी लाता है। बेसिकली कोई इंफॉर्मेशन नहीं ब्रिंग बोला, यानी कैश अजम्पशन करेंगे। तो आपकी पहली एंट्री जो एडजस्टमेंट की है वो है कैपिटल अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर, और न्यू पार्टनर की जगह पे आपको नाम लिखना है परेश। फिर आता है आपका गुडविल। गुडविल मैंने कहा डिपेंड ऑन द टाइप्स ऑफ गुडविल। गुडविल मैंने आपको 4 टाइप बताए थे गुडविल के, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा टाइप है। तो यहां पे आप देखेंगे एडजस्टमेंट नंबर 1 में ही शाल पे 16,000 एज ए शेयर ऑफ गुडविल। पे का मतलब है वो गुडविल कैश में ले रहा है, कंडीशन नंबर 1 कैश में आ गया। अब कैश में आने के बाद भी और एक वर्ड होता है विड्रॉन, वो है या नहीं वो चेक कर लेते हैं। He shall pay 16,000 as his share of goodwill. 50% amount of goodwill shall be withdrawn by old partner. तो ये withdrawn word है, तो आपको withdrawn वाली एंट्री पास करनी है। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में ही बताया था, मैं आपको फिर से यहां बता दूं। देखो यहां पे एंट्री पहली 1 ए गुडविल ब्रॉट इन कैश रिटेन, गुडविल ब्रॉट इन कैश एंड विड्रॉन।
फिर नॉट ब्रॉट इन कैश, नॉट ब्रॉट इन कैश एंड रिटर्न ऑफ। तो आपको ये हेडिंग पे ध्यान देना है। तो यहां पे बच्चों नंबर 1 में विड्रॉन वर्ड आ रहा है, और विड्रॉन वर्ड कहां है? यहां पे। यानी आपको ये 3 एंट्री अब पास करनी है विड्रॉन के लिए। ठीक है बच्चों, तो सिर्फ हम ये 3 एंट्री पास करेंगे। तो 3 एंट्री मैं ऊपर साइड में लिख देता हूं। और 3 एंट्री कैसी पास करेंगे? पहली क्या एंट्री? कैश टू गुडविल। दूसरी क्या है? गुडविल टू ओल्ड पार्टनर। और तीसरी क्या है? ओल्ड पार्टनर टू कैश। और एक चीज बच्चों, मैंने यहाँ कैश लिखा है, एग्जाम्पल के लिए लिखा है, मगर आपको सम देखना है कि कैश वर्ड यूज किया है कि बैंक वर्ड यूज किया है। तो यहाँ पे कैश एट बैंक है, यानी बैंक अकाउंट यूज करना है आपको हर जगह। कैश नहीं लिखना है आपको, बैंक लिखना है। तो जहां जहां मैंने कैश लिखा है वहां बैंक लिखे। इसकी तीनों की जेन्युइनिटी मैं बता देता हूं आपको। तो बैंक टू गुड कैश टू गुडविल है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है बैंक टू गुडविल। कितना अमाउंट था? 16,000। 16,000। फिर सेकेंड एंट्री का है गुडविल टू ओल्ड पार्टनर। गुडविल टू ओल्ड पार्टनर अमलेंदु और समीर। आपको ये गुडविल 16,000 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो मैंने 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट किया, तो ये आया अमलेंदु का 9600 और समीर का है 6400। अब बच्चों जो तीसरी एंट्री है वो है विड्रॉन की एक्चुअल एंट्री, और ये विड्रॉन फुल नहीं कर रहा। कितना विड्रॉन कर रहा है? 50%। तो आपको जो थर्ड एंट्री पास करनी है वो 50% की पास करनी है। यानी 16,000 का 50% कितना हुआ? 8,000। तो ओल्ड पार्टनर टू बैंक में आपको 8,000 पास करना है। फिर 8,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है अमलेंदु में और समीर में। तो ये मैंने 8,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो अमलेंदु का है 4,800 और समीर का है 3,200। ठीक है बच्चों, ये एंट्री ध्यान देना, ये सम के टाइम हमें फिर से लगेगी। तो हम आगे चलते हैं अभी। तो हमने एडजस्टमेंट नंबर 1 बता दिया, 2 बता दिया। अब 3 क्या बोलता है? फॉर द पर्पस ऑफ परेश एडमिशन इट वॉज एग्रीड दैट द एसेट वुड बी रीवैल्यूड एज फॉलोज। तो नीचे अब एडजस्टमेंट आ रहे हैं बैलेंस शीट के एसेट्स और लाइबिलिटी के। तो एडजस्टमेंट नंबर 1 देखते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट 60,000। इन्होंने क्या? नई कीमत, वैल्यूड मतलब नई कीमत है 60,000। और आप देखें यहां पुरानी कीमत कितना दिया हुआ है? 50,000। तो बच्चों आपका वैल्यूएशन बढ़ रहा है, पुराना है 50 और नया है 60, यानी 10,000 से क्या हो रहा है? ये इंक्रीज हो रहा है। 10,000 से क्या हो रहा है? ये इंक्रीज हो रहा है। देखो बच्चों, हम लोग लेजर नहीं बना रहे, हम सिर्फ जर्नल बना रहे। तो जर्नल एंट्री में हमें सिर्फ डिफरेंस बताना है। हमें 60,000 का भी पोस्टिंग नहीं करना है और ये 50,000 की पोस्टिंग नहीं करना है। हमें सिर्फ ये डिफरेंस चाहिए 10,000। ठीक है बच्चों, तो इस पे ध्यान दे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है बी। प्लांट एंड मशीनरी टू बी वैल्यूड एट 16,000। यानी प्लांट एंड मशीनरी की नई कीमत है 16,000। तो हम सम में देखते हैं पुरानी कीमत। तो प्लांट एंड मशीनरी की पुरानी कीमत है 20,000। तो बच्चों 16,000 और 20,000 यानी वैल्यू अब कम हो रही है। कितना वैल्यू कम हुआ बच्चों? 4,000 डिक्रीज हो गया। तो 20,000 में से 16,000 माइनस करेंगे तो डिफरेंस कितना है? 4,000 का। तो 4,000 का आपका क्या हो गया? ये डिक्रीज हो गया। थर्ड एडजस्टमेंट में स्टॉक और फर्नीचर दोनों दिया हुआ है। पहले स्टॉक देख लेते हैं। स्टॉक का नया कीमत है 20,000 और पुरानी कीमत कितनी है? 16,000। तो अब स्टॉक की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। और कितने से इंक्रीज हो रही है? ये 4,000 से इंक्रीज हो रही है। तो स्टॉक 4,000 इंक्रीज हो गया। मैं डिफरेंस लिख रहा हूं क्योंकि मुझे जनरल एंट्री में सिर्फ डिफरेंस चाहिए, तो हमें आपको डिफरेंस की एंट्री पास करनी है। फिर है फर्नीचर। फर्नीचर बोलता है नया कीमत है 4,000, जबकि आपको फर्नीचर की पुरानी कीमत पुरानी बैलेंस शीट में दी गई है 8,000। तो अब बच्चों बताओ इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज हो रहा है। 8,000 था और नई कीमत है 4,000, यानी डिक्रीज कितना हुआ? 4,000 का डिक्रीज हो गया। फिर है आरडीडी, हमारा प्रोविजन 5% ऑन डेटर टू बी डाउटफुल डेट, यानी अपना आरडीडी है। आरडीडी तो बेसिकली हम माइनस ही करते हैं, और किस पे माइनस करते हैं हम लोग? डेटर के ऊपर। तो आपका डेटर है यहाँ पे 24,000। तो 24,000 पे 5% आपको माइनस करना है, यानी डिक्रीज हुआ एक तरह का। तो 24,000 का 5% कितना आता है? 1,200, 1,200 रुपया डिक्रीज हो गया। तो इस तरह से मुझे ये डिफरेंस फिगर मिल गया है इंक्रीज और डिक्रीज का। तो पूरी पोस्टिंग हो गई। मैं एक बार और रिवाइज करा दूं। जर्नल एंट्री कर रहे हैं हम लोग सम के लिए। जर्नल एंट्री में आपको यही जर्नल एंट्री पास करनी है, नो एंट्री। बैलेंस शीट के लिए मैंने ये एंट्री बताई थी, जनरल रिजर्व, रिजर्व पीएनएल के लिए। अगर एसेट में आया तो क्या करना, लाइबिलिटी में आया तो क्या करना। इस सब में लाइबिलिटी है, जनरल रिजर्व है, तो ये एंट्री पास करेंगे।
फिर एज यूजुअल कैपिटल गुडविल की एंट्री कॉमन एडजस्टमेंट ये हमेशा आता है। फिर एसेट और लाइबिलिटी इंक्रीज डिक्रीज, ये सब में सिर्फ एसेट था, लाइबिलिटी के बारे में कोई डिटेल नहीं है। तो आपके पास जो एडजस्टमेंट है आपको सिर्फ उसी की जन एंट्री पास करनी है। सारी एंट्री होने के बाद ये जो 9th एंट्री है वो क्लोजिंग एंट्री है, वो आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद पता चलेगा। जबकि यहाँ पे इन्होंने कोई भी अकाउंट नहीं मांगा है, सिर्फ जर्नल एंट्री मांगी है, मगर फिर भी हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट वर्किंग नोट में बनाना पड़ेगा टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस। ठीक है बच्चों, तो ये सम के दौरान बताऊंगा आपको मैं। फिलहाल हम चलते हैं हमारे आंसर की तरफ। अब ये जो सम है आपका, इस सम का स्क्रीनशॉट ले ले। टिक मार्क यहाँ पे जो इंक्रीज डिक्रीज किया वो हमें लगने वाला है हमारे जर्नल में, तो उसके लिए हम ये एंट्री लगेगी इंक्रीज और डिक्रीज की। तो बच्चों इसको याद रखें। अब चलते हैं हमारे सम की तरफ। तो ये रहा आपका जर्नल का फॉर्मेट, 2 पेज ऑलमोस्ट 1.5 पेज लगने वाला आपको, लेफ्ट पेज और राइट पेज। फिर नीचे मैंने वर्किंग नोट के लिए इस्तेमाल किया हुआ है। हेडिंग क्या लिखना है, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, डेट पर्टिकुलर, लेफ्ट डेबिट क्रेडिट। ये सम आपका पूरा सम का डेट 2017 अप्रैल 1 रहेगा, तो घड़ी घड़ी डेट और ये लिखने की जरूरत नहीं, एक बार हेडिंग दे दीजिए काफी है। क्योंकि सारी एंट्री हमारी न्यू फर्म की है, तो न्यू फर्म कब बना था, 1 अप्रैल को। ठीक है बच्चों, तो अब हमारा एंट्री स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एंट्री क्या बोली थी मैंने, जनरल रिजर्व। और जनरल रिजर्व वहां पे कहा था, लाइबिलिटी साइड, तो जनरल रिजर्व टू ओल्ड पार्टनर। तो यहाँ एंट्री देख लेते हैं, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। 20,000 को मैंने 3:2 में बांट दिया, 12,000 और 8,000, बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग दी ओल्ड पार्टनर्स। जनरल रिजर्व के बाद फिर कैपिटल और क्या था, गुडविल था। तो पहले कैपिटल की एंट्री पास कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू परेश कैपिटल, न्यू पार्टनर का नाम है परेश, तो आप परेश नाम लिखेंगे। 20,000 बीइंग अमाउंट ब्रॉट इन फॉर कैपिटल बाय परेश। फिर क्या थी बच्चों, गुडविल की एंट्री। गुडविल की एंट्री 3 एंट्री बताई मैंने आपको, अभी क्वेश्चन में बताया था, वो एंट्री पास करेंगे। पहला क्या एंट्री है, बैंक टू गुडविल, कितना था, 16,000, अमाउंट ब्रॉट इन फॉर गुडविल बाय परेश। फिर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर था, ओल्ड रेशियो मैंने बांट दिया। अब थर्ड वाली एंट्री क्या बोली थी मैंने, रिटर्न ऑफ, और रिटर्न ऑफ फुल हुआ था कि 50%, 50%। तो 50% वाली एंट्री क्या आएगी हमारी, ओल्ड पार्टनर्स टू कैश बैंक। तो यहाँ पे बैंक है तो खाली बैंक लिखेंगे, ओल्ड पार्टनर टू बैंक अकाउंट। और 50% ही विड्रॉ करना है, तो 16,000 का 50% कितना हुआ, 8,000। 8,000 आने के बाद वापिस आप 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, सिंपल है। तो ये हमारी जनरल रिजर्व की एंट्री हो गई, ये कैपिटल की एंट्री हो गई, और ये 3 एंट्री हमारी गुडविल की हो गई। इसके बाद क्या था हमारे पास, एडजस्टमेंट था। एडजस्टमेंट मैंने आपको इंक्रीज डिक्रीज लिखवाया था, मुझे डिफरेंस फिगर चाहिए। तो मैं एक बार वापस से आपको यहां बता दूं, ये एडजस्टमेंट मैंने लिखवाया था आपको इंक्रीज और डिक्रीज का। ठीक है बच्चों, अब यहां पे ध्यान दें, इंक्रीज 2 हुआ था और डिक्रीज 3 हुआ था, तो हम कंबाइन एंट्री पास कर सकते हैं। तो एक काम कर दो, पहले मैं डिक्रीज की एंट्री पास करता हूं। तो डिक्रीज वाली एंट्री अगर आपको ध्यान हो तो आप रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड लिखते हो, तो आपकी डिक्रीज वाली एंट्री क्या होगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट टू फर्नीचर टू आरडीडी। यहां पे देख लो आप लोग, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट टू फर्नीचर टू आरडीडी। और हमें सिर्फ डिफरेंस फिगर लिखना है। देखो प्लांट का डिफरेंस कितना था, 4,000, तो यहां हमने 4,000 लिखा। फर्नीचर का डिफरेंस था 4,000, वापिस से डिक्रीज था 4,000। फिर आरडीडी कितनी आई थी हमारी, 1,200, तो हमने 1,200 और तीनों को हमने प्लस कर दिया, तो टोटल कितना है, 9,200। बीइंग डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड आरडीडी, ये हमारा डिक्रीज हुआ था वैल्यू ऑफ एसेट्स में, तो ये एंट्री हमने पास कर दी। अब इंक्रीज देख लेते हैं। इंक्रीज 2 था, लैंड बिल्डिंग और स्टॉक था, और इंक्रीज के एंट्री इसके अपोजिट करनी, यानी रीवैल्यूएशन डेबिट हुआ था, तो इंक्रीज में रीवैल्यूएशन क्या होगा, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, इसीलिए क्रेडिट। तो जनरेटी क्या बनेगी आपकी, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। तो यहाँ पे देख ले एंट्री, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 10,000, जो डिफरेंस है वही बताना है। स्टॉक अकाउंट डेबिट 4,000, जो डिफरेंस है वही बताना है। और टू रीवैल्यूएशन दोनों को प्लस करके मैंने लिख दिया 14,000। तो इस तरह से आपका पूरा आपने बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट कंप्लीट किया। ठीक है बच्चों, तो अब चलते हैं हमारा लास्ट एंट्री के लिए। लास्ट एंट्री क्या बताया था मैंने, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस। अब वो ढूंढने के लिए क्या करें, वो ढूंढने के लिए आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा रीवैल्यूएशन अकाउंट का। तो यहां देखो मैंने नीचे रफ में वर्किंग नोट बना लेता हूं, रीवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट और
क्रेडिट पर्टिकुलर रुपीज एज यूजुअल जो फॉर्मेट हम अकाउंट का बनाते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें जर्नल एंट्री से सबसे पहले रीवैल्यूएशन को नाम को ढूंढना है और वो यहां पे पोस्ट करना है। तो पहली एंट्री में रीवैल्यूएशन नहीं था, दूसरे में भी नहीं है, तीसरे में भी नहीं है, फोर्थ में भी नहीं है, फिफ्थ में भी नहीं है, सिक्स एंट्री में आपको दिख रहा है रीवैल्यूएशन। अब बच्चों रीवैल्यूएशन कौन से साइड दिख रहा है आपको यहाँ पे जर्नल एंट्री में, डेबिट साइड, यानी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है तो आपको डेबिट साइड में लिखना है। डेबिट साइड में क्या लिखना है, अपोजिट नेम, और अपोजिट नेम यानी कितने नाम है, 3। तो आप ये तीनों एंट्री आप रीवैल्यूएशन अकाउंट में यहां लिखेंगे। पहला क्या है, प्लांट एंड मशीनरी 4000, तो यहां लिख देते हैं प्लांट एंड मशीनरी 4000। फिर है फर्नीचर फिक्सर 4000, फर्नीचर एंड फिक्सर 4000। फिर है आरडीडी 1200, आरडीडी 1200। तो ये वाली एंट्री आपने कंप्लीट की। और एक रीवैल्यूएशन है, यह लास्ट वाली एंट्री में हमारा रीवैल्यूएशन। अब बच्चों कौन से साइड है, 2 यानी क्रेडिट साइड है, तो आपको कहां जाना है, क्रेडिट साइड जाना है, मगर उल्टा अपोजिट नेम यूज करना है। अपोजिट नेम डेबिट में अब दो बंदे, यहाँ पे दो एंट्री है हमारी डेबिट में, एक है लैंड और एक स्टॉक। तो लैंड कितना है 10,000, तो पहले लैंड लिख देते हैं 10,000। फिर स्टॉक कितना है 4000, स्टॉक लिख देते हैं 4000। अब कोई रीवैल्यूएशन कहीं नहीं है, यानी ये अकाउंट आपका कंप्लीट हो गया। अब इसको क्लोज करना है और क्लोज करने के बाद आपको प्रॉफिट या लॉस ढूंढना है। अब बच्चों डेबिट का टोटल है 9200 और क्रेडिट का टोटल है 14,000। तो कौन बड़ा है, 14,000। तो जो बड़ा टोटल है वो हम दोनों साइड लिखते हैं 14,000 14,000। फिर क्या करेंगे, 9200 से 14,000 को क्या कर देंगे माइनस, तो आपका आंसर आएगा प्रॉफिट। प्रॉफिट आया 4,800। और प्रॉफिट हमेशा आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड पार्टनर में, क्योंकि रीवैल्यूएशन अकाउंट ओल्ड बैलेंस शीट का बना है, तो प्रॉफिट भी किसका है, ओल्ड पार्टनर का। तो ओल्ड पार्टनर कौन है, अपने अमलेंदु और समीर, तो उनको मैंने 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट किया 4,800 को। तो 4,800 हमने डिस्ट्रीब्यूट किया 3:2 में, तो अमलेंदु का प्रॉफिट आया 2,880 और समीर का प्रॉफिट आया 1,920। तो ये मेरा एंट्री अमाउंट आ चुका है प्रॉफिट का। अब इसके लिए मुझे जर्नल एंट्री पास करनी है। तो अब जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट कौन से साइड आया, डेबिट साइड, यानी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ। और ये प्रॉफिट आप शिफ्ट करोगे पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड, यानी पार्टनर्स क्रेडिट हो रहे हैं। तो जर्नल एंट्री क्या बनी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। तो यहां एंट्री देख लो, हमारी लास्ट एंट्री रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, टू अमलेंदु और टू समीर। रीवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना है 4,800 और वो हमने पार्टनर्स में 3:2 में बांट के लिख दिया इधर 2,880 1,920। बीइंग प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स। तो इस तरह से हमारी जर्नल एंट्री पूरी कंप्लीट होती है और सम भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो जर्नल एंट्री बहुत सिंपल है, फटाफट हो जाती है ये एंट्री। आपको सिर्फ ध्यान देना है, बैलेंस शीट से एक एंट्री लेनी है, फिर कैपिटल और गुडविल, और फिर एसेट्स और लायबिलिटी डिक्रीज। वो होने के बाद एक वर्किंग नोट में रीवैल्यूएशन बना दीजिए। रीवैल्यूएशन भी कोई हेडेक नहीं लेना, आपको जर्नल एंट्री में सिर्फ ढूंढना है कहाँ कहाँ आपने रीवैल्यूएशन लिखा है। रीवैल्यूएशन डेबिट है तो आप डेबिट में लिखें, रीवैल्यूएशन क्रेडिट है तो आप क्रेडिट में लिख दें, फिर बाद में क्लोज कर लें। अगर क्रेडिट बड़ा होगा तो प्रॉफिट आएगा, डेबिट बड़ा होगा तो लॉस आएगा। फिर प्रॉफिट आया तो एंट्री क्या बनाई, रीवैल्यूएशन टू ओल्ड पार्टनर, अगर लॉस होता तो ओल्ड पार्टनर टू रीवैल्यूएशन। तो इस तरह से आपकी जर्नल एंट्री कंप्लीट होती है। ठीक है बच्चों, होप सो देयर विल बी नो डाउट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।